हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट यानी कि UET 2026 के संबंध में सूचना लेकर के। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे ऐसे हैं जिनका कि CUET ठीक है, वो PG छूट गया था, ठीक है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो जानकारी दी गई है वो विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा UET 2026-27 के लिए है। ये है किसके लिए, आप लोग देख लीजिए। ये है MA, MSc, MCom, MCA, M फार्मा, M.Tech, MSW, LLB, LLM, B.Liv, M.Liv, PG डिप्लोमा कोर्सेज आदि कोर्सेज के लिए। साथ में किसका है, B.Ed, M.Ed, B.Ped और M.Ped, ठीक है। तो बैचलर डिग्री के लिए B.Ed, M.Ed यानी B.Ed है, B.Ped है और LLB है, और बाकी मास्टर डिग्री के लिए है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि CUET UG नहीं दे पाए हैं, यानी 12वीं के बाद वो नहीं दे पाए थे। तो आप लोग वेट करिए, आप लोगों का फॉर्म भरने के लिए जब यहाँ एडमिशन नहीं हो पाता है तो फिर पोर्टल खुलता है समर्थ वाला, जिसमें कि इंटरमीडिएट बेस पर एडमिशन होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो इसमें यूनिवर्सिटी ने जो है ये अपने विषय में सब कुछ लिखा हुआ है और इसने जारी किया है एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, ठीक है, 26-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा। और ऑनलाइन आवेदन सिर्फ यहाँ पर होगा, HNB-GU एडमिशन समर्थ.edu.in में होगा, ओके। और ये जो है आपको जो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी क्या है, यानी कि मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग इस वेबसाइट पर जाइए, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। यहाँ से पूरा जो इसमें प्रॉस्पेक्टस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये प्रॉस्पेक्टस पहले आप लोग क्या करिए, पूरा ठीक है डाउनलोड कीजिए और फिर अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद अप्लाई करिए, ओके। तो इसमें अप्लाई करने के लिए लिंक ये है, और आवेदन करने यानी शुरुआत होने की जो यानी तिथि है वो 27 अप्रैल से शुरुआत होगा। तो अभी से यानी कि जारी किया है इन्होंने 24 तारीख को। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 27 अप्रैल, यानी 27 अप्रैल से शुरुआत होगा और अंतिम तिथि है 20 मई, ओके। तो लगभग 20-22 यानी कि दिन हैं, आराम से जो है अप्लाई किया सकता है। लेकिन प्रवेश परीक्षा की तिथि इन्होंने घोषित नहीं किया है, यानी जून महीने के द्वितीय सप्ताह में, यानी 12 के बाद, 12 जून के बाद हो सकता है या 20 जून के करीब हो सकता है कि ये है जो है और डेट घोषित करें। और गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो हमारी है, ठीक है, उसकी वेबसाइट पर ये डिस्प्ले किया जाएगा। शुल्क सभी के लिए है, देख लीजिए। सामान्य EWS OBC 1000 रुपये है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग इनके लिए 500 रुपये है। और परीक्षा का जो पैटर्न है, ठीक है, वो अलग अलग जो दिया गया है वो अलग अलग है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि छात्र जो B.Ed, M.Ed, B.Ped, M.Ped, B.Liv और विधि स्नातक सहित PG कार्यक्रम के लिए वो अप्लाई करेंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ओके। M.Ed, B.Ped, M.Ped और B.Liv और विधि स्नातक यानी LLB के लिए, देखिए, स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा कार्यक्रम से संबंधित विषय और कार्यक्रम निर्धारित पाठ्यक्रम टेके के आधार पर कुल मिलाकर के कहने मतलब है 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और B.Ed वाला जो है वो अलग होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो B.Ed के लिए अभी नीचे बताया जाएगा, इसमें लिखित परीक्षा में 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 100 सामान्य ज्ञान के, ठीक है, और 50 प्रश्न भाषा के
और 50 प्रश्न जो है ना विशेष पात्रता, यानी कि वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। आर्ट साइड जो होगा तो आर्ट का, साइंस का होगा तो साइंस का, और जो है ना यानी कि उसमें कॉमर्स का होगा, बीकॉम किया होगा तो उसमें कॉमर्स के क्वेश्चन आएंगे। ओके, और यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि हर एक के लिए 1 अंक होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होना है। ओके, और इसमें जो न्यूनतम कट ऑफ है वो क्या चीज़ हो जाएगी, सभी के लिए निर्धारित कर दिया है। सामान्य श्रेणी के लिए 40% न्यूनतम अर्हता चाहिए, ठीक है, और बाकी सब के लिए 35% की अर्हता चाहिए। इसमें नहीं है ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट में नहीं, जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें कम से कम इतने मार्क्स पाएंगे उन्हीं का ही क्या होगा, ठीक है, एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है परीक्षा के केंद्र। जो परीक्षा के केंद्र हैं वो श्रीनगर है, पौड़ी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल है। इन तीनों जगह पर विश्वविद्यालय के क्या हैं, कैंपस हैं, इसलिए तीनों जगह दिया हुआ है। देहरादून, ऋषिकेश और रुड़की में, ठीक है, इन जगहों पर भी जो है यहाँ पर दिया हुआ है सेंटर। तो इनमें से जिसमें भी आप लोग चुन सकते हैं वो चुन लेंगे, जहाँ आप लोगों को नज़दीक पड़ेगा। ओके, अब जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर भी कह रहा है कि आपको यानी फॉर्म भरने से पहले इसको क्या करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। जो यहाँ पर, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ जिसको, ठीक है, ये पूरा जो है ना जो है इसमें सभी चीज़ें पूरी दी। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं तो नीचे वाले में आधा इंग्लिश मीडियम में, आधा हिंदी मीडियम में, तो 17 पेज के बाद इंग्लिश मीडियम में शुरुआत होगा। ओके, यहाँ पर सब यानी कि प्रवेश परीक्षा के विषय में ही सब कुछ दिया हुआ है। और यदि किसी को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो ये जो आपका नंबर है इस पर संपर्क कर सकते हैं, या मेल है इस पर मेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आती है तो। हालांकि उमन दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। सबसे पहले आता है, ठीक है, बीएड प्रवेश परीक्षा। अब जो हैं इनके विषय में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसके लिए जो अर्हता परीक्षा यानी अर्हता है न्यूनतम, ठीक है, कम से कम 50% के साथ, ठीक है, कला या वाणिज्य या विज्ञान में स्नातकोत्तर या स्नातक उपाधि, यानी या तो बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए, एमएससी, एमकॉम। 50% यदि ध्यान रखिएगा, 50% यदि किसी बच्चे का ग्रेजुएशन में नहीं है तो वो क्या कर सकता है, ठीक है। यदि मास्टर में उसके हैं, बीएससी में 50% नहीं है और एमएससी में है तो अप्लाई कर सकता है। ओके, यहाँ पर ये दिया गया है। और जो है ना इसमें इंजीनियरिंग विषय के लिए है तो इंजीनियरिंग विषय के लिए 55% कम से कम मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और जो ओबीसी और बाकी सभी चीज़ें हैं, सभी हैं, इनके लिए 45% यानी कि इतने अंक की छूट दी गई है। तो 55% जो है ना, सॉरी 50% की जगह इनके 45% होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और रिजर्वेशन इसमें लागू होगा, और इसके लिए पात्रता यहाँ पर सब दिया गया है, ठीक है, जो भी है। इसके बाद रिजर्वेशन सभी चीज़ें दे दिया है, उसी को रिपीट कर दिया इन्होंने। अब इसमें जितने भी बीएड के महाविद्यालय हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उन सभी में क्या होगा, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट से ही इन पे वहाँ पर एडमिशन होगा, दोनों तरीके से। यानी कि जो है सरकारी भी यानी कि बीएड कॉलेज जो भी हैं और प्राइवेट के अंतर्गत जो भी आते हैं वो सब, इनमें ये दिया हुआ है। परीक्षा के लिए क्या हो जाएंगे, 3 भाग में बटा होगा, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ठीक है। और यहाँ पर कुल 200 प्रश्न होंगे और क्लियर दिया हुआ है। पहले भाग में सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक का होगा। दूसरे भाग में भाषा यानी हिंदी या अंग्रेजी जो लेना चाहें, हिंदी होगा या अंग्रेजी होगा, ठीक है। पेपर में दोनों होगा, आप जो भी अप्लाई करना चाहें। 50 प्रश्न होंगे 50 नंबर के। और इसमें विषय विशेष है। विषय विशेष का मतलब है आप आर्ट साइड के हैं तो आर्ट के विषय आपको एग्जाम में देना पड़ेगा। साइंस के हैं तो साइंस वाला होगा। कॉमर्स से आप बीकॉम हैं तो आपको कॉमर्स वाला अटेंड करना पड़ेगा। ये भी 50 प्रश्न होंगे, कुल 200 प्रश्न होंगे, 200 अंक के होंगे। ओके, और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, फिर से सुन लीजिए, कहीं पर भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। OMR सीट के साथ, यानी कि पेन और कॉपी में होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। और इसमें उदाहरण दिए गए हैं कि इनमें आपको किस तरह से भरना पड़ेगा। ओके, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जो है ना, यानी कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे।
ओके। इसके बाद है एमएड, ठीक है। तो एमएड के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो महाविद्यालय वहाँ या निजी स्ववित्त पोषित वहाँ पर 26-27 में प्रवेश के लिए, ठीक है, यहाँ परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी और इसमें सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ये है कि कम से कम 50% अंकों के साथ, ठीक है, इनमें बीएड, बीपीएड, बीएससी बीएड या बीएलएड, ठीक है, या होना चाहिए। तो जो है यानी कहने मतलब है डीएलएड यदि कोई है और स्नातक उपाधि है उसके पास, तो कम से कम 50 अंक होने चाहिए, तो एमएड में, ठीक है, डायरेक्ट वो क्या कर सकता है, एंट्री ले सकता है। लेकिन जो है रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं, तो उनके लिए जो है वो क्या हो जाएगा, छूट मिलेगी। ओके, तो इसमें रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। तो पात्रता वही है जो ऊपर अब बताया गया है, रिजर्वेशन भी दिया जाएगा यहाँ पर। इनमें जो एमएड का फॉर्म है उसके लिए यानी प्रवेश परीक्षा के लिए, ठीक है, इसमें बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे, ठीक है। और एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा जो यानी कि बीएड का जो सिलेबस है वही, उसमें जो है उसी के आधार पर यहाँ पर क्या किए जाएंगे, ठीक है, प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद बीपीएड आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बीपीएड के लिए जिनको यानी अप्लाई करना है तो उनमें जो है ना आयु इसमें दी गई है 1 जुलाई को 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए छूट भी मिलेगी। ओके, अर्हता ये है शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि 45% अंकों के साथ, किसी विषय में स्नातक उपाधि 45% के साथ और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य या वैकल्पिक रूप में पढ़ा हो, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। और स्नातक उपाधि 45% अंकों के साथ और राष्ट्रीय या राज्य स्तर की प्रतियोगिता में उसने खेल प्रतियोगिता में उसने क्या किया हो, भाग लिया हो। यहाँ पर प्रतियोगिताओं में का मतलब है राष्ट्र खेल प्रतियोगिता, ठीक है, कॉलेज या इंटर जोन या डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्कूल लेवल पर। ओके, तो ये यानी कि इसमें दिया हुआ है। और इसमें प्रवेश प्रक्रिया में ये होगा कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा के 50 अंक होंगे, 40 जो है ना शारीरिक फिटनेस पर होगा, 10 अंक खेल उपलब्धि पर होगा। ओके, तो ये दिया हुआ है इसमें। तो इसमें जो शारीरिक फिटनेस परीक्षा है वो इस तरह से दी गई है, ठीक है। पुरुष के लिए ये है, महिलाओं के लिए ये है। आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए इसको, ठीक है। और यहाँ पर यानी कि जो खेल उपलब्धि है, यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है 10 में से 10 अंक मिलेंगे। सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 10 में से 10 पहला स्थान पाने वाले को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय में सिर्फ भाग लेने वाले को 10 अंक मिल जाएगा, दूसरे स्थान वाले को 9 और तीसरे स्थान वाले को 8 और भागीदारी को 7। इसी तरह से ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेल, ठीक है, तो इसमें भी दिया गया है। इनमें क्या हो जाएगा, 8 से लेकर 8, 7, 6 और 5 जो है ना दिए गए हैं। इसी तरह से सभी में अलग अलग क्या किया गया है, बांटा गया है। ओके, फिर इसके बाद जो है ना एमपीएड के लिए बीपीएड जो है होना चाहिए। तो और उसके लिए 1 जुलाई को 35 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। और ओबीसी एससी एसटी इन सभी को क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। ओके, तो ग्रेजुएशन और जो है ना उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में बैचलर ऑफ साइंस बीएससी होना चाहिए, ठीक है, 50% के साथ। और जो है ना यानी कि ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट को लिए क्या हो जाएगा, छूट मिलेगा। प्रवेश परीक्षा में इसमें भी दिया हुआ है, प्रवेश परीक्षा के 50 अंक होंगे, शारीरिक दक्षता के 40 और खेल उपलब्धि के 10 अंक। इसमें भी सेम वैसे जोड़ा जाएगा, ठीक है, जैसे कि ऊपर दिया गया है। ओके, अब इसके बाद ये इंग्लिश में है। हम लोगों को मेनली यहाँ पर यानी कि इंग्लिश में देखना है, यानी कि इंग्लिश में देखना है, सभी चीज़ें वही दी गई हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जो है ना दिया गया है वो है यहाँ सीटों का आवंटन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना यानी कि कहाँ कहाँ पर कितने जो है ना यानी सीटें वगैरह हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है यू यानी पीजी के लिए यहाँ पर जो दिया गया है, इसमें प्रोग्राम का कोड है, सब्जेक्ट यानी डिग्री है कौन सी है अलॉट और एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पर जो है ना सभी के लिए दिया गया है कि आप कौन सा सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री करना चाह रहे हैं और या बीएड करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाह रहे हैं आदि कोई सी भी, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिया गया है, ठीक है।
तो ये हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से क्या करिए, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इस टेस्ट के लिए है, यहाँ पर सभी चीज़ें दी गई हैं, कोड नंबर दिया गया है और ये सब यानी कि इसमें दिया गया है कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ओके, तो आप लोग इसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तरफ से अच्छी तरह से क्या करिए, पढ़िए, फिर उसके बाद अप्लाई करिए जिस भी यानी कि सब्जेक्ट से चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये है स्कूल ऑफ साइंस में एमएससी केमिस्ट्री से करना चाहते हैं 2 साल का, तो बीएससी डिग्री होनी चाहिए माइनर या मेजर केमिस्ट्री के साथ 45% के साथ 3 साल का होना चाहिए। ठीक है, और या तो फिर क्या हो, एमएससी केमिस्ट्री में 1 साल का करना चाहते हैं तो ये भी पीजी कोर्स है, 4 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी ऑनर्स डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 40% के अंक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि दिया गया है ये सॉरी, जनरल को लिए है 45%, रिजर्वेशन के लिए 40। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, कि यहाँ पर यदि आपको अपने जो है जो सब्जेक्ट आपके हैं उन्हें आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी के लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा जो दिया गया है, पूरे जो दिए गए हैं यहाँ पर हर एक के लिए दिया गया है। जैसे अब यहाँ बीएड का ऊपर हम लोगों ने देख लिया है, तो बीएड का यहाँ पर फिर दिया हुआ है। देखिए कि आपके पास कौन कौन सी कितनी किस तरह से योग्यता होनी चाहिए, एमएड के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यहाँ पर फिर से उसी को रिपीटेड किया गया। यहाँ पर एमपीएड बीपीएड के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, एमपीएड के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, सब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और ये दिया हुआ है आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए, और स्कूल ऑफ आर्ट्स कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेजेस यहाँ पर भी है, यानी कि एमए हिस्ट्री और ड्राइंग है, जर्नलिज्म है, हिंदी है, इंग्लिश है और आपका संस्कृत है, इन सभी में कम्युनिकेशन है, इन सभी के लिए यहाँ पर दिया गया है। 2 साल 1 साल 2 साल 1 साल सभी के लिए अलग अलग दिया गया है। ओके, और यहाँ पर जो है स्कूल ऑफ लॉ एलएलबी के लिए क्या होना चाहिए, एलएलएम के लिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, 45% के साथ जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 42%, एससी एसटी के लिए 40% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, और एलएलएम के लिए 50% होना चाहिए एलएलबी में। 3 साल लॉ या इंटीग्रेटेड कोर्सेज फॉर ऑल कैटेगरीज। ठीक है, यानी कि 3 साल की एलएलबी किया हो। ठीक है, या तो इंटीग्रेटेड किया कोर्स किया, बीएलएलबी बीएसए में यानी कि एलएलबी बीकॉम एलएलबी किया हो, लेकिन 50% से कम नहीं होना चाहिए। ओके, स्कूल ऑफ साइंसेस तो यहाँ पर यानी कि सब दिए गए हैं। यहाँ पर बॉटनी है और माइक्रोबायोलॉजी है, लाइफ साइंस के लिए दिया गया है। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है कॉमर्स के लिए एम कॉम के लिए, बी कॉम तो होगा नहीं, मास्टर डिग्री के लिए सब जगह दिया गया है। ठीक है, मैनेजमेंट कोर्स में ये है एमबीए बीसीए ये सब दिया हुआ है। ओके, तो इन सभी में जो है यानी आपको कहाँ पर एडमिशन लेना है वो आप लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, इनमें दोनों जगहों के लिए है, यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए भी है, ठीक है, और डिग्री कॉलेजों के लिए भी है। ठीक है, दोनों जगहों के लिए जो इसमें एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज हैं वहाँ के लिए भी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलेजेस के लिए, कॉलेजों में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो यानी एलिजिबिलिटी सब लगभग सेम है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी के लिए भी दिया गया है, तो जो कॉलेजों के लिए है वो अलग इन्होंने कोड दिया है। ठीक है, तो जब आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर यानी वहाँ पर पूछेगा कि आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर उसके बाद ये काउंसलिंग में भी आपसे फॉर्म भरवाएंगे। ओके, तो काउंसलिंग में जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी पूछेगा कि आप जो है वो डिग्री का यानी कि कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो जहाँ के लिए भी आप अप्लाई करना चाहेंगे वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ यानी कि जितने भी दिए गए हैं आप लोग अपना पहले डाउनलोड करिए पूरा। ठीक है, आपको जो है ना एक बार हम बता देते हैं कि कहाँ से आप ये इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, ये हम लोग यूनिवर्सिटी की जो है ना मेन वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर
ओके। यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो आपको ये यहाँ पर ये जो है स्क्रॉल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो स्क्रॉल होता दिखाई पड़ रहा है, इसी में आपको इसका जो भी है एंट्रेंस टेस्ट वगैरह के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अन्यथा आप इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन है, ठीक है, और एग्जामिनेशन में ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में चले जाइए, ठीक है। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जैसे जाएंगे तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आप सिलेबस क्या करिए, डाउनलोड करिए, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन जो बाउचर है वो यहाँ पर दिया गया है, वो डाउनलोड करिए, ठीक है। और ये जो है ना छोटी सी नोटिस यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये है, आप लोग इसे डाउनलोड करिए यहाँ से, यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से इसके विषय में जानकारी प्राप्त हो जाए, ठीक है। और यदि आपको सिलेबस चाहिए तो ये सिलेबस दिया गया है, ठीक है। सिलेबस को यहाँ से डाउनलोड करिए, ओके। क्लियर हुआ? तो आप लोगों को सिलेबस डाउनलोड करना है, सिलेबस बिल्कुल यहाँ डाउनलोड करिए। और जब तक सिलेबस नहीं डाउनलोड करेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि हमको टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, ओके। तो यहाँ दोनों चीज़ें क्या करिए, आप लोग डाउनलोड करिए और फिर उसके बाद फॉर्म को भरिए और टेस्ट लीजिए। और पहले ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। फिर से आपको बता दे रहे हैं कि LLB, B.Ed, B.Ped ये सिर्फ और सिर्फ है जो कि यानी ग्रेजुएशन लेवल का है। बाकी जितने भी हैं डिप्लोमा के हैं या तो फिर क्या है PG के लिए है, यानी कि MA, MSc, M.Ed, MBA और M.Com इन सभी के लिए दिया गया है यहाँ पर। तो MPED आदि के लिए है, तो वही बच्चे कर पाएंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके हों, ठीक है, या इस बार अपीयर हो रहे होंगे, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी के खुद के बच्चे हैं और अभी तक यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया, अभी तक तो जो है वो इन्होंने जो है एग्ज़ाम ही नहीं कंडक्ट करवाया, ठीक है, फाइनल का। तो फिर कैसे इनकी रिजल्ट देंगे ये, ओके। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जिनको जो आप लोग CUET PG देने से चूक गए हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिग्री कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसी एंट्रेंस से होगा, यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसी एंट्रेंस से होगा। इसलिए आप लोग क्या करिए, निश्चित रूप से भरिए, ठीक है। और हाँ, ग्रेजुएशन के लिए जब एडमिशन के लिए पोर्टल खुलेगा तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हम लोग ज़रूर करेंगे, ओके। तो आशा है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। और आपके पास टाइम है 1.5 महीने का, तो तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। और एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए जो है अच्छे मार्क्स आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख लेते हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।